हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर रखा है। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा फाइलम पोरीफेरा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस संघ के प्राणियों में कोइनोसाइट्स कोलर कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। तो इसका जो सही आंसर वो होगा फाइलम पोरीफेरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज है ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, मोनोप्लास्टिक या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिप्लोब्लास्टिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए स्पंज, ऑप्शन बी सिलेंट्रेट्स, ऑप्शन सी हेलमंथीज, ऑप्शन डी इकाइनोडर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज के किस प्रकार के केनाल सिस्टम में स्पंजोसील कोइनोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा रेखित है? ऑप्शन ए एस्कोन टाइप, ऑप्शन बी साइकोन टाइप, ऑप्शन सी ल्यूकोन टाइप, ऑप्शन डी रेगन टाइप। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एस्कोन टाइप, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? ऑप्शन ए पिनेकोसाइट, ऑप्शन बी कोइनोसाइट, ऑप्शन सी ट्रोफोसाइट्स, ऑप्शन डी थीसोसाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी थीसोसाइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथ स्पंज है ऑप्शन ए यूप्लेक्टेला, ऑप्शन बी गोर्गोनिया, ऑप्शन सी यूस्पोंजिया, ऑप्शन डी वेलेला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यूस्पोंजिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ पोरीफेरा का उदाहरण है? ऑप्शन ए साइकोन, ऑप्शन बी यूस्पोंजिया, ऑप्शन सी स्पोंजिला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजोहिल पाया जाता है? ऑप्शन ए टिनोफोरा में, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा में, ऑप्शन सी पेराजोआ में, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पेराजोआ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवणीय जल का स्पंज है, अलवणीय जल का स्पंज है? ऑप्शन ए स्पोंजिला, ऑप्शन बी ग्रांसिया, ऑप्शन सी यूप्लेक्टेला, ऑप्शन डी यूस्पोंजिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए स्पोंजिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से तैरने वाले लार्वा जो स्पंज में होते हैं, मुक्त रूप से तैरने वाले लार्वा जो स्पंज में होते हैं? ऑप्शन ए वेलिजर, ऑप्शन बी ट्रोकोफोर, ऑप्शन सी पेरेनकाइमोला, ऑप्शन डी बाइपनेरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पेरेनकाइमोला, ऑप्शन सी पेरेनकाइमोला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटीपोटेंट कोशिकाएं स्पंज की निम्न में से कौन सी हैं? टोटीपोटेंट कोशिकाएं स्पंज की निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए आर्क्योसाइट्स, ऑप्शन बी कोइनोसाइट्स, ऑप्शन सी पिनेकोसाइट्स, ऑप्शन डी ट्रोफोसाइट्स। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए आर्क्योसाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूक्योन प्रकार का केनाल सिस्टम पाया जाता है? ल्यूक्योन प्रकार का केनाल सिस्टम पाया जाता है? ए ल्यूकोसोलेनिया, ऑप्शन बी साइकोन, ऑप्शन सी स्पोंजिला, ऑप्शन डी यूप्लेक्टेला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा स्पोंजिला, ऑप्शन सी स्पोंजिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोंजिला के जेम्यूल्स में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है? स्पोंजिला के जेम्यूल्स में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है? ऑप्शन ए एम्फीडाइसिस, ऑप्शन बी मोनोएक्सोन, ऑप्शन सी ट्राईएक्सोन, ऑप्शन डी टेट्राएक्सोन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मोनोएक्सोन, ऑप्शन बी मोनोएक्सोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ओस्टिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए पोरीफेरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है? शरीर, ऑप्शन ए शरीर के बाहर पानी में, ऑप्शन बी आंतरिक रूप से स्पॉन्जोसील में, ऑप्शन सी बाहरी रूप से शरीर की सतह पर, ऑप्शन डी आंतरिक रूप से मिजेनकाइम में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आंतरिक रूप से मिजेनकाइम में, आंतरिक रूप से मिजेनकाइम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए एक मुख असंख्य निकास, ऑप्शन बी असंख्य मुख एक निकास, ऑप्शन सी बड़ा विशाल पेट, ऑप्शन डी स्पिक्यूल्स काइटिन से बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा असंख्य मुख एक निकास, असंख्य मुख एक निकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस फ्लावर बास्केट नाम है, वीनस फ्लावर बास्केट नाम है, ऑप्शन ए यूप्लेक्टेला, ऑप्शन बी यूस्पोंजिया, ऑप्शन सी लुकोसोलेनिया, ऑप्शन डी स्पोंजिला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए यूप्लेक्टेला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा संघ के सदस्य होते हैं, पोरीफेरा संघ के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए अधिकांशतः मीठे पानी के जानवर लेकिन कुछ समुद्री प्राणी, ऑप्शन बी अधिकांशतः समुद्री जीव लेकिन कुछ मीठे पानी के प्राणी, ऑप्शन सी विशेष रूप से मीठे पानी का जानवर, ऑप्शन डी केवल समुद्री जानवर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी अधिकांशतः समुद्री जीव लेकिन कुछ मीठे पानी के प्राणी, इसका ये होगा सही ऑप्शन बी अधिकांशतः समुद्री जीव लेकिन कुछ मीठे पानी के प्राणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जानवरों में उत्सर्जन श्वसन और परिसंचरण संरचनाएं नहीं होती? वे हैं, ऑप्शन ए स्पंज, ऑप्शन बी टेप वर्म, ऑप्शन सी लीवर फ्लूक, ऑप्शन डी थ्रेड वर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए स्पंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा है, ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा है, ऑप्शन ए कीड़ा, ऑप्शन बी कैडिया, ऑप्शन सी प्लेनुला, ऑप्शन डी पैरेनकाइमुला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पैरेनकाइमुला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्पंज में स्पोंजिन तंतु का स्केलेटन पाया जाता है? ऑप्शन ए कैलिना, ऑप्शन बी हेलिकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी फिलोस्पोंजिया, ऑप्शन डी एफिडेटिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कैलिना, ऑप्शन ए कैलिना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोन प्रकार का नाल सिस्टम पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रैंटिया में, ऑप्शन बी स्काइफा में, ऑप्शन सी ल्यूकोसोलिनिया में, ऑप्शन डी स्पॉन्जिला में। तो इसको जो सही आंसर है वो होगा ल्यूकोसोलिनिया में, ऑप्शन सी ल्यूकोसोलिनिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोन प्रकार का नाल सिस्टम पाया जाता है? ऑप्शन ए स्पॉन्जिला में, ऑप्शन बी स्काइफा में, ऑप्शन सी ल्यूकोसोलिनिया में, ऑप्शन डी यूप्लेक्टोला में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा स्काइफा में, ऑप्शन बी स्काइफा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोन का खोखला ब्लास्टुला है? ऑप्शन ए स्टीरियोब्लास्टुला, ऑप्शन बी सिलोब्लास्टुला, ऑप्शन सी स्टोमोब्लास्टुला, ऑप्शन डी एम्फीब्लास्टुला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एम्फीब्लास्टुला, ऑप्शन डी एम्फीब्लास्टुला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोन में निषेचन होता है? ऑप्शन ए बाहर या फिर जल में, ऑप्शन बी स्पंज गुहा के अंदर, ऑप्शन सी देह की सतह पर, ऑप्शन डी मिजेनकाइमा के अंदर स्पंजोसील में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मिजेनकाइम के अंदर, मिजेनकाइम के अंदर स्पंजोसील में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। साइकोन में निषेचन होता है मिजेनकाइम के अंदर स्पंजोसील में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलियंस चरण किसके विकास में दिखता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी साइकोन, ऑप्शन सी एस्ट्रियास, ऑप्शन डी एस्केरियस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा साइकोन, ऑप्शन बी साइकोन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं ऑप्शन ए साइकोन में, ऑप्शन बी यू स्पोंजिया में, ऑप्शन सी यू प्लेक्टेला में, ऑप्शन डी एस्टेरियास में। तो इसका भी आंसर साइकोन ही होगा, ऑप्शन ए साइकोन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टिया का व्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ओस्टिया का व्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए कोइनोसाइट्स, ऑप्शन बी पोरोसाइट्स, ऑप्शन सी पिनेकोसाइट्स, ऑप्शन डी मायोसाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मायोसाइट्स, ऑप्शन डी मायोसाइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीगैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए स्यूडोसील, ऑप्शन बी सिलोम, ऑप्शन सी स्पंजोसील, ऑप्शन डी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी स्पंजोसील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में प्रोसोपाइल क्या है? इन करंट कैनाल के ओपनिंग की कोशिकाएं, ऑप्शन बी इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ने वाली छोटी कैनाल, ऑप्शन सी ओस्कुलम की संकुचनशील संरचना। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट है, स्पंज में प्रोसोपाइल क्या है? ऑप्शन ए इन करंट कैनाल की ओपनिंग की कोशिकाएं, ऑप्शन बी इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ने वाली छोटी कोशिकाएं, ऑप्शन सी ओस्कुलम की संकुचनशील संरचना, ऑप्शन डी कोशिका जो स्पंजोसील की इनर लाइनिंग बनाती है। तो स्पंज में प्रोसोपाइल क्या है? ऑप्शन बी इसमें सही होगा, इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ने वाली छोटी कोशिकाएं। तो दोस्तों आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस का ये एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, डेली आपको एक टॉपिक मिलने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, डेली अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।